बोलूँगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ. Hard work is like stairs and your luck is like lift. Sometimes lift may fail, but your stairs will always take you to the top. Hello everyone, welcome to my channel. If you are new here, then kindly subscribe to the channel and press the bell icon. So CA फाउंडेशन का रिजल्ट आ चुका है. आज 29 जुलाई को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और मोस्ट प्रोबेबली इसको मैं कल तक या फिर अराउंड 31 जुलाई तक अपलोड कर दूँगा. सो रिज़ल्ट आने के बाद दो ही चीज़ें हैं, या तो बच्चा क्लियर करेगा या फिर कुछ बच्चे क्लियर नहीं कर पाएंगे. जो बच्चा पास हो गया है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम टू सी इंटरमीडिएट. फाउंडेशन तक का आपका सफ़र जो था वो ख़त्म हो गया. अब एक नई जर्नी की आपकी शुरुआत होगी. और इंटरमीडिएट और फाउंडेशन सच में बहुत अलग हैं, वो आपको अब धीरे धीरे पता भी चल जाएगा. लेकिन जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो जो है ये उन्हीं के लिए है, टू सपोर्ट यू, टू मोटिवेट यू कि लाइफ में फेलियर भी ज़रूरी है. ठीक है, अगर आप फेल हुए हो तो कोई बात नहीं. ठीक है, वो फेलियर जब आपके पास आता है तो आपको बहुत सी चीज़ें सिखा के भी जाता है. मेरा फाउंडेशन फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ था तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि भाई अगर आप क्लियर कर लेते हो तो एग्ज़ाम आपको खुशी बहुत ज़्यादा होती है. फिर मेरा इंटरमीडिएट नहीं हुआ, फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, बोथ ग्रुप दिया था मैंने, बहुत सारी कमियां थी मेरी. ठीक है, फिर मैंने ग्रुप 1 दिया दोबारा से तो मेरा ग्रुप 1 कुछ मार्क्स से रह गया बस. ठीक है, फिर अभी मैंने मई 24 में ग्रुप 1 दिया तो आई सक्सेसफुली क्लियर्ड माई ग्रुप 1, जो आप चैनल पे वीडियो भी देख सकते हैं. तो मेरे पास अभी दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस है. अभी मैं इंटरमीडिएट में फ़ेल हो चुका हूँ तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस भी है. सो जब मैं इंटरमीडिएट में फ़ेल हुआ था तो बुरा सच में लगता है जब आप फेल करते हो. और इवन सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब आपने आपका बहुत अच्छा, मतलब कि अराउंड ये लगाओ आप 100% तो नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ कमी हमेशा बचती है, आपने आपका 98% तक आपने आपका दिया हो. कई बार क्या होता है कि जिस हिसाब से हम सोचते हैं ना कि चीज़ें उस हिसाब से चलें तो वो हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती. और ऐसा मैंने सोचा था कि भाई मेरा फाउंडेशन हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट में, मेरा इंटरमीडिएट भी निकल जाएगा, वैसा नहीं हुआ तो तब सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है. पर अभी आप क्या कर सकते हो, सिर्फ आप एनालाइज़ करिए आपकी कहाँ गलतियाँ थी, कहाँ पे आपने गलती की, कौन कौन सी कमियाँ ऐसी रही जिसके कारण आप क्लियर नहीं कर पाए. ठीक है, अभी आप इमोशनल स्टेट पे होंगे. अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आई नो कि रिज़ल्ट आने के बाद 1-2 दिन तो उस रिज़ल्ट से उठने में ही लग जाते हैं. ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद चीज़ें जो हैं खुद आपके फेवर में भी होंगी. टाइम बुरा चल रहा है अभी, आपका टाइम अच्छा भी आएगा. सो आप 1-2 दिन आपका लीजिए. अगर फेल हुए तो कोई बात नहीं, फेलियर से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो आपको पता भी चलेगा. और मैंने तो इवन फेस किया है. आपको पता चल जाएगा, दोस्तों के बारे में पता चलेगा कि भाई सक्सेस के, जब आप कुछ अच्छे मार्क्स लेते हो, आप लाइफ में अच्छा करते हो तो हर कोई आपके साथ होता है. जब आप फेल करते हो ना तो तब आपको लोगों की असलियत पता चलती है. आपको ये पता चलता है कि भाई आपके पेरेंट्स आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं. डेफिनेटली पेरेंट्स तो हर किसी के किसी ना किसी तरीके से हर किसी को सपोर्ट करते ही हैं. आपके रिलेटिव्स का क्या कहना होगा, जैसे जो जजमेंट होती हैं. तब मेरा फाउंडेशन क्लियर हुआ था जब जो लोगों की जजमेंट थी, और जब मेरा इंटरमीडिएट नहीं हुआ पहली बार में, दूसरी बार में भी इनफैक्ट, तब फिर लोगों की जो जजमेंट थी उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है. ठीक है, अब आपको पता चलेगा कि कौन सा आपके दोस्त अच्छे हैं, कौन आपका साथ दे सकता है. ठीक है, और आपके रिलेटिव्स क्या कमेंट कर रहे हैं, उनका क्या मानना है. तो लाइफ में आपको फेलियर बहुत सारी चीज़ें भी सिखाता है, लोगों के असली चेहरे दिखाता है. उस टाइम पे जब आप फेलियर में होते हो ना, जब आप फेल करते हो तो जो आपका फेस होता है वो कुछ फेस, किसी का कितना भी लंबा फेस हो सकता है. जैसे मेरे लिए मेरा फेस बोलो तो पूरा फेल होने के बाद पूरा 1 साल का फेस था. मई 2023 में मैंने मेरा इंटरमीडिएट दिया था, उसके बाद मेरा मई 2024 में क्लियर हुआ. तो इतना ज़्यादा, ये बोलो आप, एनजाइटी, कभी कभी रोने का भी मन करता है, रोते भी हैं, कई कई बार रात को नींद भी नहीं आती है. लेकिन सिर्फ मेहनत आपको पता है क्यों करनी है. मेहनत सिर्फ ये सोच के करो कि जब आपने शुरू किया था ना तो आपको पता था कि ये जर्नी आसान तो होने वाली नहीं है. और लोगों का तो काम ही है, लोग कुछ ना कुछ कमेंट तो ज़रूर करेंगे, उनको सुनो. और बिल्कुल दिल पे इतना ज़्यादा भी मत लगाओ, लेकिन किसी किसी बात को दिल पे चुभाओ भी, ताकि जब आपको वो हिट करेगा ना, जब आपके इमोशंस को वो हिट करेगा, तब आप अपना और अच्छा बाउंस बैक कर पाओगे और आप अपना और अच्छा दे पाओगे उसमें. और फेल होने के बाद कभी भी खुद को ये नहीं सोचना है कि मैं तो इस लायक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा क्लियर नहीं हो रहा. आप देखोगे तो सिर्फ आप अकेले ऐसे नहीं हो जिसका क्लियर नहीं हुआ. ठीक है, आप मेहनत करोगे, सही डायरेक्शन में करोगे तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा आप पास ज़रूर होगे.
ठीक है। जिस दिन आप आपकी मार्कशीट में देखोगे कि भी सक्सेसफुल, जो भी आईसीआई ने रिसेंट में चेंज किया है, तो उस दिन आपकी जो जितना भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, जितना भी आप रातों को जग रहे हो, वो सारा वर्थ इट होगा। मैंने भी बताऊं तो जब मेरा अटेम्प्ट लगा था उसके बाद इतना सारा टाइम मेरा ऐसे ओवर थिंकिंग में गया है, सेल्फ डाउट भी आता है बहुत बार। आप किसी को कुछ बता भी नहीं सकते, ठीक है। आपको हमेशा चेहरे पे स्माइल भी रखनी होती है, आप वीक भी नहीं दिख सकते। लेकिन जो चीज़ मैटर करती है ना, जब हम फेलियर के फेस में होते हैं या फिर हम फेल करते हैं, उस टाइम पे हमारा भगवान के साथ कनेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अपनी बात शेयर करनी है तो भगवान के साथ शेयर करो, अगर आप मानते हो तो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हर दिन बूंद बूंद से सागर भरता है, और भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो वो ऊपर देख रहा है, कभी ना कभी आपको फल ज़रूर मिलेगा। आपके फेवर में भी चीज़ें होंगी। मान लिया कि आपका टाइम अब अच्छा नहीं है, लेकिन कभी ना कभी आपका टाइम भी अच्छा ज़रूर आएगा। इंसान सबसे ज़्यादा ना अपनी गलतियों से ही सीखता है, और मैंने भी इनफैक्ट अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। सो इसलिए मैं बोलूँ भी गा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज़ इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। तो उठो, फिर से अपने अंदर नई आग लगाओ, क्योंकि हर कोई बंदे में वो पावर नहीं होती कि वो फेलियर फेस करने के बाद दोबारा उठ पाए। आप दोबारा उठो, फिर एक नया जोश लेके आओ, दोबारा अच्छे से फिर से पढ़ाई करो, आप डेफिनेटली क्लियर होगे। मेहनत करने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अगर आप हारे हो, आपके साथ आज कोई नहीं है, कल को जब आप लाइफ में कुछ अच्छा करोगे तो आपके साथ लोग खुद आ जाएंगे। लेकिन जो ये भी बोलूँगा मैं कि जिस स्टेज पे अभी आप हो, जैसे जो मेरा ये फेलियर के बाद का टाइम था ग्रुप 1 के लिए, तो उस बीच में कई लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको हेल्प करना चाहेंगे जेन्युइनली, कि अच्छा फ़ील करवाएंगे आपको। तो उन इंसानों को कभी भी आपको आपकी लाइफ में लूज़ नहीं करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, मैं हमेशा, ये मेरी खुद की बात है, मैं हमेशा बोलता हूँ ये, कि क्वालिटी इज़ इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। को हमेशा जो बंदा आपका अच्छा चाहे, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको आपके चेहरे पर कुछ टाइम के लिए थोड़ी सी स्माइल लेके आए, आपको हेल्प करे जेन्युइनली, उस इंसान को कभी भी खोना नहीं चाहिए। सो एक दिन अगर मैं उस फेज़ को पार करके अगर मैंने अपना ग्रुप 1 क्लियर किया, डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। बिलीव इन योरसेल्फ, कभी भी खुद के अंदर का विश्वास नहीं जाना चाहिए। और जो आप ये सोचते हो कि भाई मेरे लक ने मेरा सपोर्ट नहीं दिया, तो उस पे भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क इज़ लाइक स्टेयर्स एंड योर लक इज़ लाइक लिफ्ट। समटाइम्स लिफ्ट में फेल बट योर स्टेयर्स विल ऑलवेज टेक यू टू द टॉप। सो इस बात के बाद मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अगर आपका किसी भी कारण, कोई भी कारण हो सकता है, अगर आप क्लियर नहीं कर पाए, तो आप खुद को ऐसे डाउट मत करिए खुद के ऊपर, मेहनत और करिए, नेक्स्ट टाइम आप डेफिनेटली एक्सेल करेंगे। और अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछना हो या फिर कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, तो फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू सो मच। एंड जिनका क्लियर हो गया है उनको दोबारा फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू।